हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित बोहरा फिर से आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ फिर से वही पानी भरने, क्योंकि हमारे गांव में पानी अभी तक सही नहीं हुआ है। करीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि मैं आपको 1 वीक बाद आपको ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ पर कि अंग्रेज़ों की बनाई गई एक चूना भट्टी है। और वहाँ पर जो है, चूना भट्टी तो अब है नहीं, लेकिन वहाँ पर अब नदी बन गई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं वहाँ आज तो नहीं, पर मैं कल ज़रूर जाऊँगा वहाँ और आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन अभी मैं फ्रेंड्स पानी भरने जा रहा हूँ उसी पिंड में से। आप देखिए व्यू यहाँ का। यहाँ जिस रास्ते में हमेशा जाता हूँ उसी रास्ते से मैं आज भी जा रहा हूँ। और मेरे हाथ में सेम दिन की तरह पुष्पा हथियार और क्या कहते हैं, मेरे हाथ में पानी लाने का मटेरियल है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने क्या कहते हैं, अपनी सेविंग भी कर ली है। तो इसलिए आज मैंने सोचा, आप लोगों से 2-3 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों से आज मुलाकात कर लेता हूँ और आपको मैं एक छोटे से अपने यहाँ का शेयर आपके साथ करता हूँ। फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं पानी भरने। फ्रेंड्स, मेरे सामने से अभी एक सांप गया, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। फ्रेंड्स, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो आंखों से एकदम से ओझल हो गया, मेरे पैरों के बहुत ही करीब में था और ब्लैक कलर का था। रुकिए, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही ओझल हो गया है, पता नहीं कहाँ को गया। वो बहुत ही करीब में मेरे पैरों के नीचे था, करीबन 1.5 फुट लंबा था। और फ्रेंड्स, वो झाड़ियों के बीच पता नहीं कहाँ ओझल हो गया। बहुत ही ख़तरनाक सांप था फ्रेंड्स। वो बिल्कुल ही काले कलर का था। अभी मैंने इसे यहाँ देखा था, पत्तों के बीच में। फ्रेंड्स, मुझे लगता है वो आपकी किस्मत में देखने को नहीं है। फ्रेंड्स, वो नीचे को चले गया है। नीचे फ्रेंड्स ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। मैं उसे अच्छी तरह देखता हूँ, वो है क्या। फ्रेंड्स, वो है तो सांप ही। उसकी पूंछ में सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे यहीं से, लेकिन आप लोगों को शायद वो दिखाई न दे, क्योंकि वो बहुत ही पतला है। फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है नहीं, पता नहीं। सांप तो चले गया है, पर हम अपना पानी भरने जा रहे हैं। और अगर वो सांप दिख जाता तो मैं आपको भी दिखाता, आपका मनोरंजन भी हो जाता साथ में। लेकिन फ्रेंड्स, वो सांप बहुत ही छोटा था, 1 फुट का था, लेकिन बच्चा था वो। और ब्लैक कलर का था, जिस पर सफ़ेद धारियाँ थी। इसे हम हॉर्स स्नैक कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से दौड़ता है, घोड़े की रफ्तार से। इसलिए इसे हम पहाड़ी भाषा में तो घोड़ा पिछाड़ी सांप बोलते हैं, और इंग्लिश में आप हॉर्स स्नैक बोल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सांप बहुत तेज़ गति से दौड़ता है और इसकी रफ्तार 20 से 22 किलोमीटर प्रति हॉर्स होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम हॉर्स स्नैक रखा गया है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बातें करते करते यहाँ भी देखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे सांप दिखाई दिया, सांप तो सांप था, लेकिन यहाँ पर बाघ न दिखाई दे। क्योंकि मैं हमेशा ही 5-6 बजे करीबन समय पे आता हूँ
फिर से मैं उसी छोटे नाले पे पहुंचा हुआ हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर किसी ने गाय फेंक रखी है, क्योंकि ये जंगलों के बिल्कुल किनारे है, तो इसलिए हमारे गांव में गाय मर गई थी तो यहाँ फेंक रखी है। बहुत ही गंदी महक आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर आयुर्वेदिक किस्में भी बहुत पाई जाती हैं। यहाँ से मैं बरसात के दिनों में बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को, मेरे पास बुक है एक, उसमें से सर्च करके मैं यहाँ से ले जाता हूँ, जिसे हम दैनिक रूप में उपयोग करते हैं। और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ फ्रेंड्स अपने उसी पिंड पर। थोड़ी देर फ्रेंड्स आराम कर लेते हैं यहाँ पे, प्रकृति का थोड़ा प्रकृति के साथ बैठ जाते हैं, नेचर ब्यूटी का आनंद लेते हैं। और मैं आप लोगों को भी नेचर ब्यूटी का आनंद बैक कैमरे से, तो फ्रेंड्स मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कि हमारे पिंड के इर्द गिर्द इस प्रकार का व्यू जाता है। फ्रेंड्स यह है हमारा पिंड पानी का। और यह है हमारा आसमान, जो कि प्रकृति के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही घना जंगल है। और जिस रास्ते में आया हूँ वो रास्ता भी दिखा दूँ कितना घना है। देखिए फ्रेंड्स, चारों ओर बहुत ही घनेरी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर आसानी से बाघ तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथियों के बड़े से बड़ा झुंड भी छिपा बैठा रह सकता है और अपना घर भी बना सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर लोगों की आवाजाही प्रतिदिन लगे रहती है इस जगह पे। कुछ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ से जानवर कुछ बहुत दूराई पे हैं। लेकिन यहाँ पर टाइगर और पैंथर यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। पैंथर को तो मैंने फ्रेंड्स अपनी यहाँ से करीबन, मेरा गांव 150 फुट ऊंचाई पहाड़ पे है। मैं वहाँ से 150 फीट नीचे आया हूँ पानी भरने। तो उस ऊंचाई से मैंने यहाँ से करीबन 150 फुट ही है, वो भी दूराई भी, और उसकी ऊंचाई भी 150 फुट ही है। वहाँ से मैंने इस जगह पर देखा था फ्रेंड्स तेंदुआ। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करता है, लेकिन बाघ ने दिखाई दे कभी। फ्रेंड्स मैं कल जाऊंगा, और जो मैं आपको बता रहा था अंग्रेज़ों की जो चूना भट्टी थी, वहाँ पर मैं जाऊंगा और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर मिलूँगा। तो फ्रेंड्स नई चीज़ दिखाने के लिए तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल मैं जाऊंगा और आपको नई चीज़ कल दिखाऊंगा। 2-3 जगह हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में धान की फसल हो गई है, धान काट रहे हैं। तो अभी भी मैं घर से धान सार के आया हूँ। मतलब फ्रेंड्स आपको मैं हिंदी वाक्य में बोलूँ तो हमारे घर में आजकल पहाड़ों पर धान उग गए हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ पहाड़ों पे धानों की कटाई की जाती है, और कटाई हमारी ख़त्म हो गई है। तो खेतों से हमें धान को अपने घर पे लाना पड़ता है, और घर में फिर मशीन से उसे कुटवाना पड़ता है। तो अभी तो हमारे 3-4 खेत ही हैं कटे हुए हैं, अभी और खेत भी कटने बाकी हैं। इसलिए मैं आजकल उसी काम पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे डैडी हैं जो कि 80 साल के हैं। दूसरी मैरिज की थी डैडी ने, आर्मी रिटायर्ड हैं। इसलिए आप सोचोगे कि मैं इतना जवान हूँ और वो इतने बुज़ुर्ग क्यों हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं और मेरे डैडी घर में अकेले हैं। हमने अपनी ज़मीन अध्या पे दी हुई है, तो इस वजह से मैं घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बस 2-3 दिन की बात है, मैं जब फ्री हो जाऊँगा तो आप लोगों को अपनी और भी अच्छी जगह पर ले चलूँगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको वो चूना भट्टी जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखाऊँगा मैं।
और फ्रेंड्स उसका रास्ता यहीं से है। करीबन आप देख रहे हो वो वहाँ पर जो ऊंचाई पर पहाड़ है, वो चढ़ाई हमने पार करनी है। ये चढ़ाई है करीबन 70 से 80 फुट की चढ़ाई है, और ये चढ़ाई हमने पार करके करीबन 3 किलोमीटर अंदर और घने जंगल पर जाना है। और 3 किलोमीटर अंदर घने जंगल पे जाके हमें वो चीज़ दिखाई देगी। और मैं फ्रेंड्स, मैं जब भी जाऊंगा मैं 2 दिन के अंदर ही जाऊंगा। मैं कल जाने की सोच रहा हूँ, मैं जाऊंगा लेकिन 2 दिन के अंदर ही। और मैं जाऊंगा अकेले ही, क्योंकि मेरे साथ के लड़के कोई है नहीं मेरे साथ, सब बाहर ही रहते हैं। और मैं गांव में ही हूँ। गांव में इसलिए हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं अपनी खेती बाड़ी भी देखता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, 80 साल के हैं, उनका कोई नहीं है। बहन थी, दीदी थी, उनकी शादी हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं जाऊंगा, कल या परसों जाऊंगा, और आप लोगों को वहीं फिर वहाँ से मुलाकात होगी। फ्रेंड्स यहाँ का ब्यूटी नज़ारा बहुत लाजवाब है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ मेरी जगह खड़े रहते तो आपको यहाँ का अनुभव होता। असलियत में इंसान सोचता है कि फ्रेंड्स मैं बहुत ही बड़ा हूँ, लेकिन अगर वो प्रकृति के सामने खड़ा रहे तो अपने को एक बहुत ही छोटा नाटा आदमी समझे। नाटा अर्थात फ्रेंड्स बहुत ही छोटा आदमी, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति अपने आप में इतनी विकराल रूप में दिखाई देती है, हर चीज़ एक, और इसकी सुंदरता की काया भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर इंसान जो भी आए उसे अपनी जो उसकी हैसियत होती है, जो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ। फ्रेंड्स बड़ा कोई नहीं होता है, बड़ा अपने आप में उसका एक छवि होती है जो यहाँ की प्रकृति की है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर छवि है। और यहाँ पर जो भी इंसान आएगा वो प्रकृति के सामने बहुत ही छोटा दिखाई देगा और अब महसूस करेगा सबसे पहले। फ्रेंड्स तो आपसे आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ। कल और परसों की डेट में मिलूँगा, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मुझे यूं ही प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, तो मेरे कभी 100 सब्सक्राइबर प्लस हो जा रहे हैं तो कभी घट जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रहने की इसमें कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को अच्छे से अच्छी जगह मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स अभी तो मैं अपनी ही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं जिस दिन मेरा कैमरा आ जाएगा, कैमरा आने से भी पहले मैं आप लोगों को हमेशा मैं अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊंगा। और कभी भी मैं आपका इस प्रकार से, अगर आपको लगे कि हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट कर रहा है, तो फ्रेंड्स झाड़ियों में फ्रेंड्स आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ छोटी छोटी आवाज़ से भी डर लगता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था कि मैं, अगर आपको लगे कि मैं कभी भी आपको इस प्रकार से आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपनी बातों के साथ कभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। अगर आपको मुझे देखना अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको यहाँ, जैसे मैं पहाड़ी क्षेत्र पर हूँ, तो किस किस मतलब जगह को देखने की आपकी कामना है। जैसे हिल होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत, किस प्रकार के पर्वतों को देखने की आपको आशा है, तो मैं आपकी देखने की आशा पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। पूरी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई कह देगा कि एवरेस्ट दिखाओ, तो एवरेस्ट तो यहाँ से बहुत ही दूर है। लेकिन जो मेरे एरिया में है, मेरे एरिया में जैसे हैं कि एक नंगा पहाड़ है, बिल्कुल ही नंगा फ्रेंड्स। जैसे नंगा बोले तो जैसे उस पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ना झाड़ी है ना कुछ है, और वो करीबन है 3 से 4 हज़ार फुट ऊंचा है फ्रेंड्स वो। लेकिन वो बहुत ही दूर है, वहाँ जाने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। और मैं वहाँ जाता हूँ, मैं लड़कों के साथ जाता हूँ वहाँ की वीडियो बनाने, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास भी यूट्यूब चैनल है,
तो वो वीडियो बनाने जाते हैं तो मैं भी उनके साथ चले जाता हूँ, तो वहाँ भी मैं जा सकता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, घोड़ों के चरगाहे वाले पहाड़ भी हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही कुछ अच्छे हैं, जो आपको देखने का मन चाहे वो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको, कोशिश होगी तो मैं आपको पक्का हमेशा उस चीज़ को, आपकी आशा पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मुझे ऐसे ही प्यार दें, और आप लोग भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ साथ मुझे भी अपने साथ बनाए रखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आज आपके साथ इतना ही, और मुझे देर हो रही है, मैं भी पानी भर के घर को जाता हूँ। अलविदा फ्रेंड्स।